मुंबई में इंडिया गठबंधन के मंच से कल राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति को लेकर एक बयान दिया था। आज पीएम मोदी ने उसे सनातन की आराध्य शक्ति से लेकर नारी शक्ति के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस से नहीं पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला है। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक की रैलियों में पीएम मोदी ने बार बार राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र करार दे दिया है। हालांकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी कभी भी ये सफाई देने में लगातार जुटे हुए हैं कि उनके बयान में शक्ति का धार्मिक मतलब नहीं था। कभी वो कहती हैं कि उनके बयान का मतलब आसुरी शक्ति से था, लेकिन सियासत में जो शक्ति बाण चला है उसके पीछे दरअसल महिला वोट बैंक की बड़ी सियासत है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव महिलाओं का वोट बीजेपी को ही अधिक मिल रहा है। 2014 में 29% महिला वोट बीजेपी को मिले थे, वो 2019 में बढ़कर 36% तक पहुंच गए थे। तब पीएम मोदी ने अपनी सरकार के फैसले और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का हवाला देते हुए महिला वोट बैंक को साइलेंट वोट बैंक बताया था। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के बाद बीजेपी को फिर से अपनी उसी महिला वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का मौका मिल गया है। हालांकि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सिर्फ नारी शक्ति के अपमान को ही मुद्दा नहीं बना रही, बल्कि तमिलनाडु के पादरी से राहुल गांधी की मुलाकात में शक्ति के अपमान से जोड़कर इसे सनातन के अपमान का मुद्दा भी बना रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान सनातन धर्म के खिलाफ दिया गया बयान है? क्या राहुल गांधी के बयान को नारी शक्ति से जोड़कर देखा जाए और ये नारी शक्ति का अपमान है? और क्या राहुल गांधी के बयान के बहाने बीजेपी सिर्फ सनातन और महिला वोट की राजनीति कर रही है? इस बार दिल्ली की गद्दी का रास्ता शायद दक्षिण से निकलने वाला है। बिना दक्षिण फतह किए दिल्ली मुमकिन नहीं दिखता, लिहाजा प्लान तैयार है। इस बार बीजेपी नए दोस्तों के साथ दांव आजमा रही है और ऐन वक्त पर आधी आबादी की वोट शक्ति के आशीर्वाद का इंतजाम भी कर दिया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के मंच से राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का उल्लेख करते हुए उससे लड़ाई की बात कह डाली। दक्षिण से पीएम मोदी ने उस भक्तिहीन बयान पर शक्तिशाली सियासी प्रहार किया। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जिस तेलंगाना की धरती पर बीजेपी 5 साल में 1 से 4 तक और 10% वोट से 20% वोट बैंक तक पहुंची है, वहां सनातन धर्म और नारी शक्ति के अपमान की सियासत का मौका बीजेपी को कैसे मिला, वो भी सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म भी बोला, शक्ति शब्द भी बोला। अब कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म में शक्ति शब्द के दर्शन और राहुल गांधी के राजनीतिक बयान का फर्क समझाने में जुटी हुई है। मोदी जी केवल शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम नकारात्मक शक्ति से लड़ रहे हैं। कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल ने फला बातें कही थी, फला बातें नहीं कही थी। लेकिन बीजेपी के नेता सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा वाला वो वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में पादरी जॉर्ज पोनिया से मुलाकात की थी और पादरी से शक्ति का मतलब समझा था। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is a real God. He is a real God. That's what God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. बीजेपी हमले कर रही है कि भारत माता और हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाले पादरी से लेकर सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वालों के मंच से देश की शक्ति से लड़ाई का ऐलान किया गया है। पूरा एजेंडा हिंदू विरोध और हिंदुओं को गाली देना है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। बार बार धर्म को खींचना अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान करने में लगी रहती है। दक्षिण भारत के 5 राज्य, हर राज्य का अलग हिसाब। कहीं क्षेत्रीय क्षत्रपों का राज, कहीं कमल खिलाने की तलाश।
क्योंकि तमिलनाडु में 39 सीटें बीजेपी शून्य, केरल में 20 सीटें बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें बीजेपी शून्य, तेलंगाना में 17 सीटें बीजेपी के पास 4, कर्नाटका में 28 में से बीजेपी के पास 25 सीटें। इसी रिकॉर्ड को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण में धुआंधार दौरे कर रहे हैं। 4 जून को 400 पार, विकसित भारत के लिए 400 पार। तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक और कर्नाटका केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक 2 महीने में 15 बार से अधिक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हो चुके हैं। हर राज्य के लिए बीजेपी के अलग प्लान हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 1 सीट और 10% वोट पाए थे। वहां 5 साल बाद 2019 में 4 सीट और 20% वोट तक बीजेपी पहुंच गई। तेलंगाना की 17 में 11 सीटें पाने वाली टीआरएस 2019 में 9 सीटों तक सिमटी। तेलंगाना में बीजेपी पूरे दमखम से दहाई आंकड़े में पहुंचने के लिए जुट गई है। तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे कठिन इम्तिहान है, क्योंकि 2014 में जहां बीजेपी को तमिलनाडु में 6% वोट, 1 सीट मिली थी, 2019 में 1 भी सीट नहीं मिली, वोट प्रतिशत भी घटकर 4% रह गया। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।